हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा आप देख पा रहे हैं वर्ग से संबंधित होगा। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे प्रोवाइड कराई थी जिसमें वर्ग के बारे में बेसिक जानकारियां, आयत और वर्ग करके वो नाम था उसका। उसमें आयत और वर्ग से संबंधित हमने कुछ बेसिक जानकारियां दिए थे। आज उसको थोड़ा सा हम और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। अगर आपने स्किप नहीं किया तो गारंटी है कि आज की इस वीडियो में मैं जो वर्ग बताऊंगा वो बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपली तरीके से। छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताऊंगा, कैसे विकर्ण निकालते हैं, क्षेत्रफल, एरिया, परिमाप, सब कुछ एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तो इसको देखने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए चलते हैं। वर्ग, जैसा कि हमने दोस्तों आपसे बताया था कि वर्ग जो होता है चार बराबर भुजाओं से बनी हुई पूरी तरह से बंद आकृति होती है। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे जो भी मैं बोलता जाता हूं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, ये भी आपने सीखा। एक वर्ग में एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, ए बी सी डी। ये दोनों विकर्ण, एक AC है और एक BD है, ये हमेशा बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। दूसरी चीज, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण मतलब कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि अगर जो विकर्ण AD है वो AD यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर होंगे। अगर ये इसका नाम हम O रख देते हैं तो जो OB है वो OD के बराबर, जो OA है वो OC के बराबर होगा, है ना। दूसरी चीज हमने चर्चा किया था, बताया था इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो कभी भी, देखिए, कोई भी चतुर्भुज होता है, कोई भी चतुर्भुज होता है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। मतलब आधार गुणे ऊंचाई ही होता है। सिर्फ एक चतुर्भुज को छोड़ के, उसका नाम है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में भी मैंने बताया है। इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। इसको छोड़ के बाकी जितने चतुर्भुज होते हैं उनकी जो एरिया, आधार गुणे ऊंचाई होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका आधार A है, ऊंचाई भी ये जो हाइट होती है, सीधी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ले, चाहे यहाँ से यहाँ तक, हर जगह A ही होगी। यानी A गुणे A मतलब A²। इसी को हम लोग बोलते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है ना। एक चीज़ और आपसे बताते हैं, जो वर्ग होता है इसके जो विकर्ण होते हैं, वर्ग में जो विकर्ण होता है ये वर्ग को दो बराबर समकोण त्रिभुज में बांट देता है। समकोण त्रिभुज जानते हैं, इसमें एक कोण 90 अंश का होता है। अगर इसका नाम हम रख दें ABCD, तो इसमें दोस्तों अगर इसकी भुजा है A, तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल इस
त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर बिकॉन्ग दे के ऐसे अगर कोई आकृति दी गई है, अगर इसका मान हम निकाल के इस त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से गुणा कर दें तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आप जानेंगे, जो इसका बिकॉन्ग होता है, जो इसका बिकॉन्ग होता है, ये जब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये आकृति आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ही एक पाइथागोरस की प्रमेय थी जिसमें बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम बिकॉन्ग का वर्ग कर दें तो 2 गुना क्षेत्रफल के 2 गुना होता है। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल में हम 2 से गुणा कर दें तो बिकॉन्ग के वर्ग के बराबर होता है। अगर हम बिकॉन्ग की बात करें, अगर हम बिकॉन्ग की बात करें तो बिकॉन्ग का अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये √2 हो जाएगा और a स्क्वायर है तो a हो जाएगा। इसका मतलब किसी वर्ग का अगर बिकॉन्ग हमें निकालना है, अगर भुजा दी गई है तो उस भुजा में सिर्फ √2 से गुणा कर देंगे तो उसका बिकॉन्ग निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़, यहीं से अगर हम कहें आपसे, क्या यहाँ से अगर a का मान भुजा निकालना हो, बिकॉन्ग दिया गया हो तो भुजा निकालना हो तो क्या भुजा बराबर ये जो बिकॉन्ग है अंडर रूट इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी जो भुजा है वो बिकॉन्ग के √2 हो जाएगी। अगर बिकॉन्ग में √2 से हम भाग दे दें तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जरूरी इसकी है। परिमाप हमने बताया ही था, परिमाप मतलब चारों तरफ से मापना, पेरीमीटर। परिमाप मतलब चारों तरफ से a + a + a, a + a + a + a मतलब 4a। तो जो परिमाप होता है, जो परिमाप होता है स्क्वायर का वो 4a होता है। बिकॉन्ग की हमने बात कर ही लिया। यहाँ से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों, ये भी आप देख सकते हैं, अगर a का वर्ग हम कर दें, a का वर्ग का मान निकालें तो d का वर्ग है, इधर 2 इधर आएगा, तो क्या हम बिकॉन्ग के वर्ग बटे 2 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, बिकॉन्ग दिया गया है तो बिकॉन्ग का स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे तो हम यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं बिकॉन्ग का, है ना। तो इसमें उम्मीद करते हैं कि आप समझें। एक चीज़ और हम बताते हैं आपसे, एक चीज़ और आप याद रखेंगे दोस्तों, जैसे कि एक वर्ग है, एक वर्ग है, अगर वर्ग की चारों भुजाओं के बीच में एकदम बीचों बीच में 4 बिंदु लें और इन चारों बिंदुओं को हम आपस में अगर मिला देते हैं, अगर हम किसी वर्ग में चारों भुजाओं के बीचों बीच से अगर चारों बिंदुओं को हम जब मिलाते हैं तो एक समचतुर्भुज की रचना होती है। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों। हालांकि वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही होता है क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। ठीक है, इतना ही समझेंगे, बाकी आते हैं हम सवाल पे। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल वर्ग से संबंधित। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप, क्षेत्रफल और बिकॉन्ग बताइए। लिखते हैं, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसने बोल रखा है कि वर्ग की जो भुजा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसका परिमाप बताना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों तरफ से मापना, चारों भुजाएं बराबर मतलब 4a, a + a + a + a यानी 4 बार a, यानी 4 × 5 या 5 × 4
5 चौक को 20 सेंटीमीटर, है ना। परिमाप निकल गया। अब बोल रखा है इसने क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर कर दें, क्षेत्रफल निकल जाता है। भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी 5 × 25 25, और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर वर्ग, है ना। एरिया इसकी निकल के आई। ये इसका पेरीमीटर आया। इसने बोल रखा है कि बीकॉम में बताइए। दोस्तों आप समझिए, हमने अभी आपसे क्या बताया कि जब कोई वर्ग है ए बी सी डी, ये भुजाएं ए हैं, ये हो गया डी, इसका बीकॉम हो गया। अब आप देखेंगे हमने बताया था कि जब एक समकोण त्रिभुज बनता है और समकोण त्रिभुज में डी का स्क्वायर अगर हम करते हैं बड़ी भुजा का सबसे कोण का वर्ग, तो इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, यानी 2a स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमें डी निकालना हो तो √2 और ये a बाहर आ जाएगा, है ना। यानी जब भुजा दी गई होगी, अगर हमें बीकॉम निकालना है तो बस √2 से गुणा कर देंगे। यानी जब बीकॉम निकालेंगे √2 गुणे भुजा, √2 भुजा दिया है 5 √2, ये हो गया इसका बीकॉम, है ना। दूसरा सवाल देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा, परिमाप तथा बीकॉम बताइए। फिर देखेंगे क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, यानी भुजा का वर्ग दिया है 121 वर्ग मीटर। जब भुजा का वर्ग दिया है 121 वर्ग मीटर, तो भुजा कितनी हो जाएगी? √121। जब √121 वर्ग मीटर होगी, अगर 121 देखेंगे तो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग है, ये मीटर एक बचेगा, यानी इसका भुजा जो आ गई 11 मीटर आ गई। इसने बोला था भुजा बताइए, भुजा निकल गई। परिमाप पूछा है। परिमाप आपको हमने बताया चारों तरफ से माप लेते हैं, a + a + a + a, चूँकि चारों भुजाएं बराबर, यानी 4a 4, a का मान अभी हमने निकाला 11 मीटर, 11 मीटर, यानी परिमाप आया इसका, पेरीमीटर आया 44 मीटर। बीकॉम निकालते हैं। बीकॉम हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि अगर भुजा पता हो तो भुजा में √2 से हम गुणा कर देते हैं तो बीकॉम निकल जाता है। भुजा हमारी आई थी 11 मीटर, यानी √2 गुणे भुजा होता है, तो कर देंगे √2 गुणे 11 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 11 √2 मीटर। ये इसका बीकॉम आ जाएगा, है ना। तीसरा सवाल देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 48 मीटर है, तो उसका बीकॉम और क्षेत्रफल बताइए तथा क्षेत्रफल बताइए। तो आप लिखेंगे परिमाप क्या होता है? 4 × साइड 4a। जब 4a बराबर दिया है 48 मीटर, चारों भुजाओं का योग यही तो होता है। ये चारों का मिला के कितना सम है? 48 है। चारों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 48 होगा। इसका मतलब 4a बराबर 48, तो भुजा का मान 48/4, 4 से काटेंगे डिवाइड होगा 12 मीटर, यानी भुजा निकल के आ गई 12 मीटर। तो उसका बीकॉम कैसे निकालेंगे? बीकॉम हमने बताया अभी। बीकॉम के लिए क्या करेंगे? √2 गुणे भुजा, इसका मतलब √2 गुणे भुजा का मान आया कितना? 12 मीटर, यानी हो जाएगा 12 √2, 12 √2 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा बीकॉम, इसका हो जाएगा
इसने बोल रखा है कि क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल हमने बताया कि भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा आ गई 12 मीटर, तो 12 का वर्ग कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, भुजा निकल के आई 12 मीटर, तो 12 का वर्ग 144 वर्ग मीटर, 144 वर्ग मीटर। फिर चलिए कुछ सवाल और करते हैं, 1-2 सवाल। आइए दोस्तों फिर देखते हैं ये चौथा सवाल। एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। हमने बताया था वर्ग है, सारी भुजाएं बराबर हैं, ये किसका विकर्ण है, डायगोनल विकर्ण इसका हो गया। हमने क्या बताया था कि जो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो कोण का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर 2a वर्ग की बात करें, 2a वर्ग की बात करें तो d स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि a स्क्वायर क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है, भुजा का वर्ग हमारा क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे क्षेत्रफल ही बताना है, यानी a स्क्वायर बताना है। तो a स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो विकर्ण का वर्ग बटे 2 कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा विकर्ण दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, और उसके बाद a का वर्ग जो होगा 8 का वर्ग बटे 2, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाई 64 बटे 2, 2 से काट देंगे 32, यानी इसका जो एरिया निकल के आई a स्क्वायर, यानी कि एरिया वो निकल के आई 32 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से अगर आपसे दोस्तों भुजा पूछता, अगर यहाँ से आपसे उसने भुजा पूछ रखा होता तो भुजा क्या होती है, ये भुजा का वर्ग है। तो जब भुजा का वर्ग बराबर जो डायगोनल के वर्ग बटे 2 होता है, भुजा का वर्ग बराबर अगर भुजा निकालना होता तो ये हो जाता d/√2। समझ पा रहे हैं, d/√2 हो जाता। d का मान दिया था 8, d का मान दिया था 8, यानी 8/√2। ऐसे कर लेते। 5वां सवाल देखेंगे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल और परिमाप निकालें तथा इस वर्गाकार प्लाट की भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर, भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया क्या होती है, भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का वर्ग, यानी 10 दांव पे 100 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। परिमाप निकालेंगे, परिमाप होता है 4a, यानी 4 गुणे a का मतलब भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी 10 चौको 40 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है, इस वर्गाकार प्लाट की भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। किसका किसका, भुजा, परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, निकालेंगे। भुजा इसकी कितनी आई थी, भुजा है 10 सेंटीमीटर, परिमाप इसका आया 40, क्षेत्रफल आया 100। इसका हम अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब काट देंगे, 10 एकम 10, 10 चौको 40, 10 दांव पे 100, तो इसका अनुपात आया 1:4:10, है ना। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे रिलेटेड और भी सारे सवाल होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रतिशत वृद्धि कमी पे आधारित प्रश्न, उसके लिए एक हमारी अलग वीडियो होगी। वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल उसका अधिक होगा बिल्कुल, लेकिन उसको भी हम एकदम शार्ट तरीके से बताएंगे, उस पर हम ट्रिक भी बताएंगे। इसको बताने का मेरा मकसद यही था कि आप एकदम बिल्कुल सिंपली तरीके से समझें,
बिकॉन्ग क्या होता है, भुजा क्या होती है, कैसे बिकॉन्ग से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल से कैसे बिकॉन्ग निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।